क्वेश्चंस में कहा है कि 9 वोल्ट की एक बैटरी है को 0.2 ओम 0.3 ओम इस तरह से प्रतिरोधक का प्रतिरोध है को एक श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम के अर्थ हम लोग जानते हैं, इस तरह से होता है 1 2 इस तरह से करके 5 है इसमें से, और इसको जो है जोड़ा गया है एक 9 वोल्ट का बैटरी के साथ में। 9 वोल्ट के बैटरी के साथ में इसको जोड़ेंगे हम लोग, इस तरह से है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में R1 लिख देते हैं, R1 इक्वल टू हो गया 0.2 ओम। इसी प्रकार से R2 जो है वो है 0.3 ओम, और R3 जो है 0.4 ओम, ये हो गया। R4 ये हो जाएगा 0.5 ओम, और R5 जो होगा वो है 12 ओम, इस तरह से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध इसका फॉर्मूला जो होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस R5, इस तरह से हो जाता है। तो इसमें से हम सभी प्रतिरोध का मान को प्राप्त करेंगे। 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12, ये ओम हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 5 4 9 हो गया, 9 3 12, 12 2 15, 12 2 14, 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 के 4 हो गया, ठीक है। और ये है 12, तो 12 और 1 मिल करके 13 हो जाएगा, इतना ओम। प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध जो है 13.4 निकला है। अब इसमें से क्या करना है, भी का मान हमको प्राप्त है, भी का विभवांतर बैटरी का वोल्ट विभवांतर जो है वो 9 वोल्ट है। तो हम सभी को धारा का मान प्राप्त करेंगे इसमें से ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम के नियम से I का वैल्यू I इक्वल टू होता है, वो होता है V बाय R, इस तरह से। V का मान हमको प्राप्त है वो 9, और R का वैल्यू वो प्राप्त है 13.4, ये निकलेगा, एम्पियर कह सकते हैं इसको। तो इसको हम सभी दशमलव में अगर बदल दें, तो इसको अगर दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो 134 है 134, इसको 9 से देंगे, दशमलव दे देंगे, 900 बन गया। 13 5 65, 13 5 65, 13 6 78, 7 बार में दे सकते हैं, 13 7 91 होता है। तो 0.7 लिख देते हैं, 0.7 एम्पियर ये है। तो ये निकला धारा का मान। तो हम सभी को प्राप्त करना है 12 ओम के प्रतिरोधक से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। 12 ओम मतलब जिसका प्रतिरोध सबसे अधिक है, उससे कितना धारा प्रवाहित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होता है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक से भी 0.7 एम्पियर का धारा ही प्रवाहित होगा। 12 ओम के प्रतिरोधक से भी
से 0.7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इसमें से 176 ओम के कितने प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। तो इसमें से भी का वैल्यू प्राप्त है। भी का वैल्यू वो है 220 वोल्ट, ठीक है। और आई का वैल्यू जो है वो है 5 एम्पियर। तो इससे जो है आर का वैल्यू क्या होगा? ओम का नियम से हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू वी बाई आई होता है। तो इसमें से 220 वोल्ट हो गया भी का वैल्यू, और आई का वैल्यू 5 है, इतना ओम हो जाएगा। तो ये जो है 44 ओम निकलेगा। कहने का अर्थ है कि कुल प्रतिरोध जो होगा वो 44 ओम होगा, और इसमें से पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। और एक जो है प्रतिरोधक का प्रतिरोध जो है 176 है। तो 176 इस तरह से मान लेते हैं, माना कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। माना कि प्रतिरोधकों की संख्या n है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 176 ओम है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, इसी तरह करके Rn तक हो सकता है, इज इक्वल टू 176 ओम। सभी का प्रतिरोध 176 ओम ही होगा। तो पार्श्व क्रम संयोजन में ओम के नियम से हम लोग जो सूत्र निकालते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या फिर तुल्य प्रतिरोध, इसका सूत्र जो होता है 1/R, और कुल प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है वो है 44 ओम, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से, इसी तरह करके n तक है। तो 1/R, R का वैल्यू है 1/44 44, इज इक्वल टू R1 का वैल्यू ये है 44, इसी तरह से 1/176, ये हो जाएगा 1/176 प्लस 1/176, इसी तरह करके n तक। तो इसमें से क्या हो गया, ये 1/44 प्लस इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 176 हो जाएगा एलसीएम। तो जोड़ेंगे 1 प्लस 1 प्लस इसी तरह करके n तक। तो जोड़ने के बाद जो है ये हो गया 1/44 इज इक्वल टू n/176, ये निकलेगा। सॉल्व करेंगे इसको, 176 को यहाँ पर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n इक्वल टू निकलेगा 176/44। सॉल्व करेंगे 4 टाइम में, ये पूरी तरह से भाग खा जाएगा। तो इसमें से हमको प्रतिरोधकों की संख्या प्राप्त करना था। तो प्रतिरोधकों की संख्या जो हो गया 176 ओम के 4 प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे तो कुल प्रतिरोध जो है वो 44 ओम निकल जाएगा। तो प्रतिरोधकों की संख्या
n इक्वल टू 4 है। यही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में 6 ओम के 3 प्रतिरोधक है, उसे किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि प्रतिरोध का मान जो है 9 ओम होगा। तो यदि हम दो प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करें और समतुल्य प्रतिरोध जो होगा उसको एक श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। पहले दो प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला है कि R1 और R2 और R3, ये तीनों का वैल्यू जो है वो 6 ओम है, इस तरह से। तो इसमें से क्या है कि हम पहले दोनों को समांतर क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। इस तरह से संयोजित करेंगे। ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो R1 और R2 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध जो है ये फिर 1/R इज इक्वल टू हो गया 1/R1 और प्लस 1/R2, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें से जो है R1 का वैल्यू वो 6 है और प्लस R2 का भी वैल्यू 6 है। एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हो गया 2/6। कहने का अर्थ हो गया 1/3, ये निकला 1/R का वैल्यू। तो इससे जो है समतुल्य प्रतिरोध जो हो गया वो निकलेगा 3 ओम सॉल्व करने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये समतुल्य प्रतिरोध को एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R3 के साथ में संयोजित कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे है एक प्रतिरोधक को इस तरह से संयोजित करेंगे, ये R3, यहाँ पर लिखेंगे समतुल्य प्रतिरोध को R3 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो इस तरह से जो है कुल प्रतिरोध R' से दर्शाते हैं। ये हो गया R + R3, इस तरह से। तो R का वैल्यू जो है वो है 3 ओम, समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू जो निकला था 3 ओम यहाँ पर, और R3 का वैल्यू 6 है। तो इस प्रकार से 9 ओम प्राप्त होगा। तो 9 ओम प्राप्त हम लोग कर लिए। अब जो है किस प्रकार से संयोजित करेंगे कि कुल प्रतिरोध का मान जो है वो 4 ओम होगा। तो इसमें से दूसरा नंबर में जो है तीनों प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित करना है कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो 4 ओम होना चाहिए। तो R1, R2 और R3 ये जो है 6 ओम है, तीनों का वैल्यू 6 ओम है, और हमको जो है सॉल्व करके संयोजित करके 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है। तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम होना चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे, हम सभी जो है दो प्रतिरोधक को इस तरह से पहले श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, और जो होगा तुल्य प्रतिरोध उसको फिर जो है हम सभी ये समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, इस तरह से R1, R2 और ये रहा R3।
तो देखेंगे सॉल्व करके 4 ओम आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 और R2 को, R1 और R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तो जो है तुल्य प्रतिरोध जो है R इक्वल टू वो हो जाएगा R1 प्लस R2 इस तरह से। इसका वैल्यू जो है 6 + 6, कहने का अर्थ हो गया 12 ओम। अब क्या करेंगे, समतुल्य प्रतिरोध और R3 को समांतर क्रम में संयोजित करने पर, समांतर क्रम संयोजित करने पर ये जो है कुल प्रतिरोध का मान जो होता है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R3 इस तरह से होगा। तो 1/R का वैल्यू जो है 1/12 अब प्लस 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम लेंगे वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, अब प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा ओम इस तरह से। तो ये सॉल्व करने पर 3/12 ओम हो जाएगा। ये 1/4 ओम निकलेगा हल करने पर। तो इस प्रकार से जो है तुल्य प्रतिरोध जो है वो 4 ओम निकला। तो इस प्रकार से हम सभी संयोजित करेंगे। पहले जो है दोनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे और एक जो है तीसरा प्रतिरोध को फिर समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो जो है तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में क्या है कि दो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध जो है R1 और R2, ये दोनों वैल्यू जो है 24 ओम है। इसको एक बार श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं और एक बार समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और जो है इसमें से विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट है। V का वैल्यू 220 वोल्ट। तो श्रेणी दोनों क्रम में धारा का मान क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हम सभी श्रेणी क्रम संयोजन में जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तो प्रतिरोध जो है तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 इस तरह से हो जाएगा। तो ये 24 + 24 मिल करके 48 ओम हो जाएगा। तो ओम का नियम से I जो होता है I इक्वल टू V/R होता है। V का वैल्यू 220 है और R का वैल्यू 48 एम्पियर है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर 4.5 एम्पियर का लगभग आएगा। इसी प्रकार से अब जो है दोनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना है और धारा का मान क्या होगा ये पता करना है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या है कि तुल्य प्रतिरोध का मान हमको प्राप्त करना है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से हो जाएगा। तो वैल्यू जो है इसका 24 अब प्लस 1/24
एलसीएम लेंगे 24 हो जाएगा, 1 + 1 निकलेगा इस तरह से, तो 2/24 ओम कैंसिल होकर के ये 12 निकलेगा। आर का वैल्यू जो है वो 12 ओम निकलेगा। तो इसमें भी हम सभी को धारा का मान प्राप्त करना है, विभवांतर जो है 220 वोल्ट ही है। तो I = फॉर्मूला जो होता है वो होता है V/R, इस तरह से हो जाएगा। तो V का वैल्यू 220 है और R का वैल्यू जो निकला है वो 12 है, एम्पियर हो जाएगा। तो 12 × 12 हो जाएगा, तो 10 हो गया, 100 हो गया, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, तो बच गया 4, 40 हो गया, तो 12 × 3 = 36, तो 12 × 4 = 48 लिख देते हैं, एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों क्रम में धारा का मान हमको प्राप्त करना था। पहला धारा निकला 4.5 एम्पियर का, और दूसरा धारा जैसे कि हम लोग समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो ये निकलेगा 18.5